जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो एक से लेकर कहां तक प्रश्न का सलूशन करा दिए थे कमेंट में बताइए हमें। यहां तक 17 तक प्रश्न का सलूशन हो गया था, 18 का भी हो गया था क्या? 18 से बताना है। देखिए ये सभी का ये 17 तक प्रश्न का फोटो खींचकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पे, चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके उस ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। यानी जितना सॉल्यूशन कराने वाले हैं ना, ये सभी का पीडीएफ है। यानी फोटो ही खींचकर ये चैनल में जो व्हाट्सएप चैनल है ना, उसमें ये पीडीएफ नहीं जाता है, तो फोटो ही खींचकर ये सभी प्रश्न का वहां पे डाल देते हैं। ये 17 तक का देखिएगा, ये 18 तक का भी हो गया था क्या? 18 से नहीं, यहां तक देख लीजिएगा। यानी इतना तक का प्रश्न का ये फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दिए हैं। आप सब देख लीजिए। बोले थे ना कि 400 राइट, 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराने वाले हैं। बस यही 400 प्रश्न को कई बार बना के जाइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार बनाकर जाइए। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बनाने के लिए बेहतरीन बेहतरीन तो ट्रिक आप सबको सिखाते हैं, ठीक है। ये 400 में कई सारा आपको ट्रिक सीखने के मिल जाएगा। जो प्रश्न को देखिएगा ट्रिक से ही बनाकर 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप चलाइएगा। इतना हम आपको कॉन्फिडेंस से आपको कह सकते हैं, ठीक है। ये 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से लगभग कई सारा ट्रिक आपको सिखा देंगे, ठीक है, जो 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। और बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखा ही रहे हैं। आज जितना आपको प्रश्न कराएंगे ना, जितना प्रश्न का सोल्यूशन कराएंगे ना, ये सभी का पीडीएफ आपको दे देंगे। बस एगो आपको काम करना है कि सोल्यूशन साथ में इसका लिखते चलिएगा। कॉपी निकालिए, कॉपी में सॉल्यूशन इसका लिखते चलिएगा। ये पीडीएफ के रूप में हम आप सबको, यानी फोटो के रूप में आप सबको ये व्हाट्सएप चैनल के जो लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप ग्रुप ही कहिए उसको, ग्रुप में हम आप सबको दे देंगे। ये पीडीएफ का टेंशन, ये फोटो का टेंशन मत लीजिएगा। प्रश्न को मत लिखिए, 18 नंबर प्रश्न लिखिए, उसका सोल्यूशन ऐसे लिख लीजिए। पीडीएफ दे देंगे, फोटो दे देंगे, वहां से आप सब लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि 0 से π/2 है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू dx बराबर क्या होगा। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो सूत्र होता है π/2 होता है। ये सब आपको सूत्र याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स, कई सारा वीडियो में बताए हैं कि मेरे भाई सूत्र भी सेम उठा के पूछा जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। दूसरा का नंबर यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक्स इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। ये सब सूत्र को ध्यान में रखना है मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सूत्र है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। हो सकता है तो ये सेम उठा के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दे दिया जाएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन 4 गो रहेगा, तो π/2 होता है। अब इसका मान देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। और इंटीग्रेशन देखिए 0 से π/2 है, तो π/2 रहने दीजिए। इसका मान क्या होता है? π/2 होता है, तो π/2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब π/2 क्या है? कांस्टेंट है। पाई का मान कितना होता है? 180 होता है। 2 से भाग दीजिएगा तो 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। 90 डिग्री क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। यानी π/2 क्या है? कांस्टेंट है। ये तो बाहर आ जाएगा, तो π/2 बाहर आ गया। अब बचेगा कितना? 0 से π/2 कुछ नहीं बचा है, तो मान लीजिए एक बचा है, 1 इंटू dx बचे होगा, ठीक है। का इंटीग्रेशन कितना होता है? यहाँ पे लिखते हैं x होता है। क्या होता है? x होता है। x तो हो गया, इसका लिमिट 0 से π/2 है। 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 हो जाएगा। पहले से यहाँ पे देखिए π/2 पहले से है, बिल्कुल ही आपको बुझा रहा है। ऊपर सबसे पहले x के स्थान पे ऊपर वाला लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह देके नीचे वाला लिमिट। तो x के स्थान पे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखिए, तो π/2 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह देकर x के स्थान पे फिर नीचे वाला लिमिट, तो ये तो 0 हो जाएगा। यानी अब पाई में पाई से गुना कीजिएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। और 2 में 2 से गुना करेंगे हम लोग, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी π²/4 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए आराम से सोल्यूशन करा रहे। इसमें से देखिए कोई भी उठा के यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। ये आप सबको बुझाइए। तीनों सूत्र को ध्यान में रखना है मेरे भाई।
हम कहते हैं ना जहां से पढ़ते हैं वो सब पढ़िए, लेकिन ये जो 400 करा रहे हैं ना, 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छोड़कर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। पहले एक वीडियो है, पहले का वीडियो देख लीजिए, दूसरा का देख लीजिए, इसमें हम अधिकांश देखिए बहुत सारा प्रश्न सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। 100 गुण कराना है ना, बहुत सारे प्रश्न को अभी यानी देखिए ना 100 में 100 भी करा सकते हैं, ठीक है, जब तक ये चार्ज चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ज का भी ना प्रॉब्लम है, जल्द बैटरी खत्म होता है। यहाँ पे देखिए डी ई के पावर ए एक्स भागा डी एक्स है, तो देखिए ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के यहाँ पे ई के पावर एक्स भागा डी एक्स का ये सूत्र क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स ही होता है ना, तो ई के पावर एक्स का सूत्र वहां पर है, तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लगा उससे क्या लेना देना है, हम लोग को सूत्र मालूम है कि डी ई के पावर एक्स भागा डी एक्स का सूत्र होता है, यानी ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, तो हो गया। अब एक्स के ये सूत्र आपको मालूम है ना, तो ये जो सूत्र हो गया, लेकिन एक्स के साथ जो कांस्टेंट लगा रहता है ना, जो गुणांक लगा रहता है ना, उससे आगे अवकलन में ध्यान रखिएगा ये बात, अवकलन में हम लोग आगे कांस्टेंट से गुणा करते हैं, और यहीं पे इंटीग्रेशन यानी समाकलन के प्रश्न रहेगा तो नीचे भाग देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 हो गया। 20 नंबर प्रश्न देखिए, डी अभागा डी एक्स है, पहले इसको हल करेंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स है, अभागा एक्स है। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए 4-5 गो तरीका है, लेकिन एक शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा। एक काम कीजिए, जो है ना ऊपर नीचे दोनों को अवकलन कर लीजिए, अवकलन करने के बाद ये लिमिट का मान रख लीजिएगा 0, तब उसका आंसर फटाक देना बन जाएगा। आने के बाद उसका अवकलन कर देंगे, इसका आंसर निकल के चलेगा। देखिए कैसे, पहले ऊपर वाला का यहाँ पे अवकलन कर दीजिए, यहाँ पे डी ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अभागा यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ये सब का एक बार अवकलन कर दिए, फिर नीचे वाला का भी अवकलन एक्स के सापेक्ष में हम यहाँ पे इसे कर देते हैं। तो देखिए डी ई के पावर एक्स भागा डी एक्स का, इसे बारी बारी से भी कर लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ यहीं पे जैसे ये आपको बुझा रहा होगा, डी ई के पावर एक्स भागा डी एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस डी ई के पावर एक्स का ई के पावर एक, यहाँ पे डी ई के पावर माइनस एक्स का ई के माइनस से ई के पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन एक्स के साथ कुछ नहीं लगा है, तो क्या लगा है, एक लगा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस एक है। तो क्या करते हैं, अभी यहाँ पे बताए ना अवकलन में आगे हम लोग गुना करते हैं, तो माइनस एक से गुना कीजिएगा, यानी माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया। डी एक्स भागा डी एक्स का सूत्र कितना होता है, मान इसका 1 होता है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, नहीं तो ऐसे याद रखिएगा, कट गया तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। याद करने के लिए काटा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब ये काम कीजिए, लिमिट का मान x टेंस टू 0 है ना, तो ये x के स्थान पे 0 आप पुट कर लेंगे हम, तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो e के पावर x के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो 0 हो गया, और प्लस e के पावर माइनस ये 0 हो जाएगा, और भागा यहाँ पे 1 हो जाएगा। x के स्थानों पे 0, नीचे वाला लिमिट ये लिमिटवा रख लिए हैं, ठीक है। x का मान 0 है तो 0 यहाँ पे रख लिए हैं। तो देखिए किसी के पावर में अगर 0 हो जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है, जो आप सब जानते हैं। इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब को हल किए तो 2 आ गया, क्या हुआ, इस सब को हल किए तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे अवकलन करना है। यहाँ पे 2 अभागा डी एक्स है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं मेरे भाई। क्या करना है कि ऊपर और नीचे दोनों का अवकलन कर दीजिएगा, फिर x टेंस टू 0 है ना, तो x के स्थान पे 0 रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसको हल किए तो 2 आया, लेकिन अब फिर ये डी भागा डी एक्स से अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सबसे आसान मेथड आप सबको बताए हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, अवकलन के कोई भी प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाए हैं कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे देखना है कौ फंक्शन है, कौ टर्म है, उतना बड़ा अवकलन करना है, एक के बार में इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिए ये लॉग 1 गो हुआ, ये रूट 2 गो हुआ, ये नीचे वाला 3 गो हुआ, ये रूट के अंदर जो है 3 गो हुआ, यानी 3 बार अवकलन हम लोग इसका करेंगे। तो देखिए डी लॉग एक्स भागा डी एक्स का सूत्र कितना होता है, 1 भागा एक्स होता है, यही ना होता है। तो इसका सूत्र 1 भागा एक्स हो जाएगा, जो एक्स के स्थान पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसे कर लिए तो अभी 2 बार बचा, अब रूट का करेंगे तो रूट का क्या होता है, 1 भागा 2 रूट एक्स होता है, जो एक्स के स्थान पे इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा।
दो बार हो गया। अब ये रूट के अंदर जो है ना इसका अवकलन एक बार करेंगे तो ये दो बाहर आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं? नहीं तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे लिख देना, ये बस बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक में दो से गुना कीजिए, ऊपर देखिए, ऊपर में गुना करने पर 2x हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है ना, एक छुपा है ना, एक में दो से करेंगे तो 2 हो जाएगा। रूट रूट से ये गुना होगा तो ये रूट रूट कट गया तो बचेगा कितना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कट गया तो बचेगा कितना, ऊपर एक्स और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यही ना बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए ये प्रश्न बेहतरीन है मेरे भाई, नहीं तो इसे चैन रूल से बना लीजिए। यहाँ पे डी लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर ये इसको नीचे ले आएंगे, डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसे ऊपर लेके जाएंगे डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब भागा यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब भागा यहाँ पे डी, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स ले लीजिए, हो जाएगा। बोलिए अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 भागा एक्स, यहाँ पे लॉग का करेंगे तो लॉग का 1 भागा क्या होता है, एक्स होता है, जो एक्स के स्थान पे इतना है तो ये हो गया। फिर यहाँ पे रूट एक्स भागा डी एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए रूट का 1 भागा 2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पे यहाँ पे ये मानवा है तो यहाँ पे रख लिए। फिर अब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो पावर नीचे आ जाता है, इस पावर में से वो कम कर लेते हैं तो हो गया। ये कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। बोले बुझाया कि नहीं? फिर ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले से नीचे, हो गया, बन गया। बिल्कुल ही आपको ये भी बुझा गया होगा, ये भी आपको बुझा गया होगा। चलिए थोड़ा सा समय ले लिए लेकिन आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 21 हो गया। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। देखिए 1, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। अब इसमें रख लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखते हैं डी भागा डी एक्स है, और यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स, इसका सूत्र क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। और नीचे यहाँ पे देखिए इसका सूत्र 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा होता है, यानी 10 स्क्वायर एक्स बटा 2 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे डी भागा डी एक्स, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे 10 एक्स बटा 2 हो जाएगा। कैसे, इसका तो सूत्र होता है 10 इनवर्स 10 स्क्वायर एक्स बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 10 थीटा, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा इतना ही ना। तो ये 10 इनवर्स है, ये 10 है तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे डी एक्स भागा 2 भागा यहाँ पे डी एक्स बचेगा, यही ना बचेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 भागा, यानी 2 को बाहर कीजिए तो 1 भागा 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स भागा डी एक्स हो जाएगा। तो इसका मान 1 होता है, ठीक है, तो 1 भागा 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, कुछ नहीं करना है, मानवा पुट कीजिएगा, खटाखट आंसर आपको निकल के चल आएगा। देखिए अब बोलिए 23 नंबर प्रश्न को उत्तर बना लीजिएगा कि नहीं। 2 गो है फंक्शन तो 2 बार अवकलन करना है। लॉग का कीजिएगा तो लॉग का 1 भागा एक्स होता है, जो एक्स के स्थान पे 10x है तो 10x हो जाएगा। लॉग का कर लिए, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये 10 ऊपर जाएगा तो ये कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कॉट एक्स कॉट, यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं दिया है क्या, एक काम करते हैं इसे भी तुर लेते हैं तब आंसर निकल के चला आएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉट एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स होता है। सेक का क्या होता है 1 भागा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स से कॉस 2 गो है तो 1 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 भागा साइन बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ये कॉस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा।
अब कहीं ऑप्शन मैच किया, क है यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2 बार अवकलन कीजिएगा, करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, तो फिर इससे तुरिएगा, फिर इसे तुरिएगा, फिर ऊपर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसका आंसर निकल के चल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, लग रहा है ना, हाँ चलिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखिए, डी एक्स ई के पावर एक्स भागा डी एक्स बराबर क्या होगा। देखिए यू भी के सूत्रों पर आ गया, एगो को छोड़िए एगो को पकड़िए, तो एक्स को छोड़ देते हैं, एगो को हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, जिसको छोड़े हैं उसको पकड़ लीजिए, यहाँ पे डी एक्स भागा डी एक्स हो जाएगा, और जिसको धरे हैं इसको छोड़ दीजिए, बस आंसर हो गया। ये एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, प्लस ये डी एक्स भागा डी एक्स का एक हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, एक्स ई के पावर यहाँ पे ना है, ई के एक्स ई के पावर एक्स यहाँ पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, डी यू भी के सूत्रों पर है मेरे भाई, एगो को धरिए एगो को छोड़िए, एगो को धरिए एगो को छोड़िए। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा रेस चलते हैं क्योंकि जल्द ही आप सबको बता देंगे, रेस चले ना आपको बुझाएगा ना, बिल्कुल थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए ऐसे जब भी अवकल समीकरण का प्रश्न आता है ना, तो देखिएगा हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक्स वाला को एक साथ कीजिएगा, जो डी एक्स होगा ना, एक्स के जो मानवा होगा एक साथ कीजिएगा, जो वाई का होगा उससे एक साथ कीजिएगा। देखिए कहने का मतलब क्या, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे 1 + x² है, तो यहाँ पे इंटू में है नहीं गुना में है, ये बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए 1/1 + x² हो जाएगा, इंटू ये डी एक्स हो जाएगा। फिर ये देखिए ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा ना, यहाँ पे बराबर 1/1 + y², और यहाँ पे देखिए ये dy है तो यहाँ पे dy हो जाएगा। अब करने के बाद जब हो गया ना, तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऐसे कर दीजिएगा, तो 1/1 + y² इंटू डी वाई का ये सूत्र होता है, tan इनवर्स x का सूत्र होता है, tan इनवर्स x होता है, यानी x के स्थान पे y है तो tan इनवर्स y हो जाएगा, बराबर ये 1/1 + x², यानी इसका सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, एगो सी चाहे के जोड़ते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसा ही दे दिया है। tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + c हो जाएगा, यहाँ पे सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगाते हैं। चलिए बुझा गया होगा, यहाँ पे आइए 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर जो प्रश्न है ना, कैसे बनाया जाता है बताए थे ना, बेहतरीन ट्रिक के 0 से π/2 हो और साइन के स्थान पे cos भी रहेगा तब हम चलेगा, cos x भी रहेगा, और इसके पावर में देखिएगा हमेशा अगर विषम संख्या रहेगा ना, विषम संख्या रहेगा यानी ऑड नंबर रहेगा, तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, फिर वहाँ पे 2 लिखते हैं, जो तक पावर रहेगा उतना तक ऊपर नीचे करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से ऐसे जो कटने वाला होगा इसे काट लीजिएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 8 128 ना, 16 8 128, और यहाँ पे देखिए 9 7 63, और 63 में 5 से गुना कीजिएगा तो 15 या 6 5 30 31 315। यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो ऐसे दिया नहीं है, एंड देखिए थोड़ा सा मिस्टेक ये प्रश्न किया गया, जब ऐसे प्रश्न रहेगा तो ऐसे बनाना, इसका आंसर फाइनल ये सही है, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए ये क्या किया है, नीचे भी यहाँ पे लिमिट -π/2 होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये प्रश्न रहेगा तो ऐसे बनाना है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, -π/2 से +π/2 रहेगा, साइन रहे, और साइन के बदला में यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये साइन के बदला में यहाँ पे 10x भी रहेगा, 10x भी रहेगा, x भी रहेगा, और इसके पावर में देखिएगा अगर विषम संख्या रहेगा ना तो हमेशा इसका आंसर 0 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है और हो गया है, ठीक है, ये टाइप करने में, ठीक है, लेकिन ये आपको बुझा गया नहीं, ऐसे रहेगा तो इसका आंसर ऐसे होगा। अगर यहाँ पे ऐसे -π/2 से +π/2 रहे और यहाँ पे साइन के बदला में 10 रहे, x रहे, और इसके पावर में विषम संख्या रहेगा तो इसका आंसर हमेशा, इस प्रकार के प्रश्न जब भी ऐसे बनता है तो 0 होता है। चलिए बुझा गया होगा। यहाँ पे 26 हो गया, 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न, अब यहाँ पे देखिए चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को दबा के आप सब शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो
यहाँ पे क्यू ऐसे कर सकते हैं, एक का क्यू एक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए क्यू माइनस ये बी क्यू के सूत्रों पर आ गया। तो देखिए इसका सूत्र होता है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी यानी एक्स माइनस एक हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का मान यानी ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस ए बी यानी एक्स हो जाएगा। अब भागा यहाँ पे नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है और ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो रहने दीजिए। ये ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर आ गया, तो इसका ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये कट जाएगा। तो बचा कितना, एक्स यहाँ पे इंटू डी एक्स है, एक्स माइनस वन आई इंटू यहाँ पे डी एक्स, यही ना बचेगा। अब कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, सूत्र नहीं जानते हैं, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का सूत्र क्या होता है, एगो इसमें जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग अवभाग दे देते हैं। तो इसमें एगो जोड़ दीजिए, तो एगो जोड़िएगा तो दो गो हो जाएगा, ये नीचे भी दो हो जाएगा, ये एक का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एगो सी चाहे के लगा देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, यहाँ पे माइनस के ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए बुझा गया होगा। चलिए 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए कई सारा वीडियो में आप सबको टेक्निक बताएं कि यदि a बराबर एक्स वाई इस समुच्चय पर कितने द्विविचर सक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। तो देखिए इसका सूत्र होता है एन के पावर एन आ, यहाँ पे एन के स्क्वायर होता है, ठीक है। जो यहाँ पे कौ गो अव्यय है, दो गो है ना, तो एन का मान दो हुआ, तो दो अब भागा दो यानी दो के पावर दो आ, इसके पावर में भी दो होता है, तो दो के स्क्वायर एंड दो के पावर दो का मतलब क्या होता है, दो को दो बार गुना कीजिए तो दो दुना क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसको हल किए तो चार हो गया। अब ये चार, ये दो के पावर चार का मतलब क्या हुआ, दो को चार बार ऐसे गुना कीजिए, एक दो तीन चार, दूना चार चार आठ, दूना 16 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए बुझा गया होगा। 30 देखिए, यदि एफ आर में आर यानी ये संबंध है, एक फलन हो तो एफ इनवर्स आर आर प्राप्त होगा यदि एफ हो। तो यहाँ एकाएक आच्छादक होता है, ध्यान देने वाला प्रश्न है, ठीक है। एकाएक आच्छादक होता है, ध्यान रखिएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एफ x1 बराबर एफ x2 बराबर, यहाँ पे देखिए अगर जब भी ऐसे प्रश्न बनता है ना कि एफ x1 बराबर एफ x2 और ये हल करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आता है ना, तो इसका आंसर हमेशा एकाएक होता है, ठीक है। क्या होता है, एकाएक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 31 का ए हो गया। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कोसेक्स इनवर्स 1/x, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। साइन इनवर्स x होता है, कॉट का क्या होता है, कॉट का टेन इनवर्स x 1/x होता है, ठीक है। ये कोसेक्स इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है। ये सेक का क्या होता है सेक का कॉस इनवर्स 1/x होता है। साइन का क्या होता है, यही होता है जो कॉसेक्स इनवर्स 1/x होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ज्यादा इसमें माथा पेची नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल ही आप जानते हैं। यहाँ से देखिए लौक रहा है ना। 33 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए जब भी इसका कोण अगर कॉस इनवर्स का कोण अगर माइनस में आ जाता है, कॉस हो या सेक हो या कॉट हो, यानी कॉस इनवर्स एक्स इसका कोण माइनस में आ जाए, सेक इनवर्स एक्स इसका कोण माइनस में आ जाए, कॉट इनवर्स एक्स इसका कोण माइनस में आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई में से घटा लेते हैं। पाई में से घटा लेते हैं, जो भी रहता है उसको पाई में से घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई में से घटा लेंगे, तो यहाँ पे ये है साइन इनवर्स एक्स और माइनस, तो पाई में से घटा लेंगे ये कोण को, यानी ये सब को पाई में से घटा लेंगे तो माइनस ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये माइनस से अब गुना कर लेंगे तो ये माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स, यहाँ कहाँ छूट रहा है यार तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बटा 2 होता है। यहाँ पे माइनस पाई है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा, 2 एक का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा पाई, 1 में 2 से करेंगे तो 2
तो ये 2 पाई हो जाएगा और 2 पाई में से एक गो पाई घटाएंगे तो माइनस पाई बटा 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, अभी आपको शुरू में तीनों सूत्र लिखे थे, एक्स के स्थान पे एक्स भागा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बटा 2 होता है। अब एक्स के स्थान पर ये एक्स बटा वाई लिखे चाहे 1 बटा 2 लिखे, उससे क्या लेना देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पाई बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि खाली है सूत्र याद है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान पाई बटा 2 होता है, केवल एक्स से रहेगा तब ये सूत्र अथी करेगा, मालूम है तभी ये इसका आंसर पाई बटा 2 होता है। ये सब पर भी विशेष ध्यान देने वाला प्रश्न है कि एक्स भागा, यहाँ पे देखिए ये भी सेम पाई बटा 2, यहाँ पे एक सेम है ना पाई बटा 2 हटाइए, ज्यादा ऐसी मत कीजिए। यहाँ पे 35 देखिए, ये सूत्र है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। लेकिन हम आपको ट्रिक सिखा देते हैं, देखिए जब भी ऐसे प्रश्न मिलेगा तो यहाँ वाले यहाँ से गुना कीजिएगा, ऐसे तिरछा तिरछी, 3 में 1 से कीजिएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे बटा का चिन्ह दीजिएगा, ऊपर वाले ऊपर से गुना कीजिएगा, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1, 3 में 2 में 3 से कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो अब घटा लीजिएगा, 6 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे ऐसे लिखिएगा 5, और ये टेन इनवर्स में चलिए रहा है, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। टेन इनवर्स से यानी टेने में देखना है कि 1 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई बटा 4 नहीं लिख सकते हैं, पाई का मान फिर 180 4 से भाग दीजिएगा तो 45 बार में 2 होगा, 90 होगा, 45 हो जाएगा, फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 10 और ये 10 इनवर्स कट गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं तो इसका सूत्र होता है पाई बटा, ये जब ऐसे आ जाता है तो ये कोण बाहर निकल के चला जाता है, पाई बटा 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न हल नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पे x का मान होगा जब ये तिरछा तिरछे गुना कर लीजिएगा, x में x स्क्वायर हो जाएगा, ये x में 7 से कीजिएगा तो 7x हो जाएगा और बराबर -10 है, माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ पे 7x माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर -5 1 से ये 2x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। अब बना नहीं लीजिएगा, इसे ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। इसमें से x कॉमन लेंगे, ठीक है, बना ही देते हैं। देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, नहीं तो कुछ कहेगा भैया नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो x हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा तो x -2 और x -5 हो जाएगा। और बराबर ले लीजिए, x -2 बराबर क्या होता है, 0 ले लीजिए तो x बराबर में माइनस क्या है, मैं इधर आएगा तो बराबर में 2 हो जाएगा, फिर ये x -5 बराबर 0 ले लीजिए तो ये माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो 5 में हो जाएगा। तो x का मान कौ आ गया, 2 5, ऑप्शन ए। चले ये बिल्कुल ये आप बना लेते हैं, ठीक है, बहुत ही हल्का प्रश्न था। 36 37 देखिए, अब देखिए किसी सारणी जिसकी कोई दो स्तंभ समान है का मान होता है, ठीक है। यानी देखिए जब भी किसी डिटर्मिनांट के दो गो रो या दो गो कॉलम अगर समान होता है तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, जो आप सब जान रहे हैं। जैसे 1 2 3 5 7 9, बोलिए ये दो गो, यहाँ पे देखिए ये दो गो ये रो समान है तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये दो गो कॉलम यहाँ पे समान है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न कि यदि ABC समानांतर श्रेणी में हो तो जब भी आपको समानांतर श्रेणी में मिले और दो गो मान अगर प्लस में या माइनस में मिले ना तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। एक टेक्निक आपको बता देते हैं, जब भी आपको ये डिटर्मिनेंट का प्रश्न मिले और आपको प्रश्न नहीं बुझाए कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा, लंबा चौड़ा प्रश्न हो और ऑप्शन में देखिएगा अगर 0 कहीं पे दिया होगा ना तो 0 इसका आंसर है, टिक कर दीजिएगा। 90% हम कह सकते हैं, ठीक है, 98% कह सकते हैं, 90 नहीं 98%। अगर नहीं बुझाता है उसका आंसर अगर 0 ऑप्शन में दिया गया है ना तो 0 टिक कीजिएगा, बेफिक्र उसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 39 देखिए, एक मैट्रिक्स AIJN क्रॉस N सममित है यदि, देखिए सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। टेक्निक मालूम कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बराबर। तो ये तो बराबर है नहीं, ये बराबर है नहीं, यहाँ पे ये देखिए ए है, इधर ए है लेकिन ये माइनस में है तो फुट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बराबर है, ये भी बराबर है, ए बराबर है, ए भी बराबर है,
यानी दोनों बराबर के इधर यहाँ पे ए इधर भी है तो ए इधर भी है, आई जे है, लेकिन इसका उल्टा जे आई होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। सम सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ए इधर भी बराबर, ए इधर भी बराबर, कहीं पे है बराबर, नहीं ना है तो ये सब ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 हम कर लेते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा प्लस यहाँ पे ये W नहीं है, ओमेगा है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर यहाँ सबको जोड़ेंगे तो इस सब का मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। ठीक है, तो एगो एथी में सब 0 0 कॉमन लेंगे तो ये यानी सब जैसे कि 1 प्लस ओमेगा फिर सब आ जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन में सब आ जाएगा तो 0 0 हो जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एगो कॉलम या एगो रो अगर 0 0 हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। आइए यहाँ पे 41 है कि यदि ए बराबर इतना तो ए डैश बराबर क्या होगा। जब भी ए डैश का मान पूछा जाएगा तो ये ऐसे सूतल जो रहेगा उसको खड़ा कर दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यही क्या होगा, यही इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन सी। बोलिए बुझाया कि नहीं। जब भी ए डैश का मान पूछा जाएगा तो ये सूतल जो रहेगा ना उसको खारा कर दीजिएगा, ये सूतल जो है इसको खारा कर दीजिए। अब 42 देखिए, एक अवयव में 4 पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्तियां में 3 अव्यय है तो इस अव्यय का क्रम है। देखिए यानी 4 गो यहाँ पे रो कह रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 गो रो कह रहा है, इसमें 3 गो अव्यय है, 1 2 3 गो है तो कह रहा है कि क गुने क का क्रम होगा। तो 4 गो रो है तो 4 गुने 3 का होगा, ऑप्शन इसका ए होगा। कौनो इसमें दिक्कत है कोई नहीं है। यदि ए बराबर इतना तो ए स्क्वायर का मतलब का ए डैश ए यही ना होता है। तो एक ट्रिक आप सबको सिखा देते हैं। ए देखिए फिर इसे रो में कॉलम से बारी बारी से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चलेगा, लेकिन ट्रिक आप सबको सिखाते हैं। देखिए ये कौ क्रॉस कौ का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो देखिए कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 गो 2 गो 3 गो इसमें रो है, 1 2 3 गो कॉलम है, इसलिए 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे आपको मिलेगा ना तो एगो यहाँ पे जौ क्रॉस जौ का रहेगा, एगो को उठा के यहाँ पे रखिएगा। 3 क्रॉस 3 का है तो 3 गो को उठा के रखिए और यहाँ पे लीजिएगा ए, यहाँ से ए लीजिएगा और n-1 कर लीजिएगा। एन का मान ये जो पावर में रहेगा ना उस पावर का मान ए है। ठीक है, यानी एन का मान हुआ है, ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर जो 2 है ना वो एन का मान है। तो यहाँ पे 3a, एन का मान 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3a 2 में से 1 घटाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 3a इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे देखिए यदि ए बराबर इतना तो देखिए ये ऑप्शन से चलेंगे, ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है तो डिटर्मिनेंट का मान हम निकालेंगे ऐसे तिरछा तिरछे गुना करके। 3 में 1 से कीजिएगा तो 3 होगा, फिर माइनस का चिन्ह 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान हम निकालते हैं। तो घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, जो यहाँ पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आया, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 के बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे 45 का ऐसे ट्रिक आप सबको बताए थे ना, ऐसे प्रश्न को, यानी देखिए आप वेक्टर ऑब्जेक्टिव ट्रिक लिखिएगा, चाहे वेक्टर सभी सूत्र ट्रिक रैंकर स्टडी सेंटर, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप सब देख लीजिएगा, नहीं तो इसी चैनल पर जाइएगा, देखे जरूर होंगे। यानी 10-12 दिन हो रहा है, बेहतरीन है सब फॉर्मूला को याद करने के लिए ट्रिक आप सबको सिखाए थे। यानी साफ दौड़ने में 0 है, 0 वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यानी डांट कर ये हम हैं और आप हैं, भैया डांट कर 0 नंबर दिए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए एक तलिए होगा यदि, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। इस सब थ्योरी में ये सब बताया जाता है, सब सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 देखिए, यदि 2 सदिश इतना 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 है तो देखिए पहिलका से गुना कीजिए, 3 में 2 से कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह प्लस है तो 5 में 2 से कीजिएगा तो ये माइनस से और 10 हो जाएगा, फिर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 - 10 और प्लस 4, 6 4 10 और 10 10 यहाँ पे -10 और यहाँ पे +10 हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 0 हो जाएगा। 0 क्या होता है, जैसे कि x1 यहाँ पे a1 b1 प्लस b2 यानी b
A1 B1 यहाँ पे A2 B2 प्लस A3 इंटू B3 बराबर क्या होता है 0 होता है। जब ऐसे होता है ना तो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इतना का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए A वेक्टर और प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का ये होल स्क्वायर बराबर इसका होता है कि A का मॉड A वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का ये होल स्क्वायर यानी स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर यानी मॉड सी वेक्टर का ये पूरा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होता है प्लस 2A वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान यहाँ पे 0 दिया गया है। तो जीरो वेक्टर का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी 0 रखिएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। ए मॉड ए का यहाँ पे देखिए मॉड ए वेक्टर का मान 3 है, तो 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9। फिर यहाँ पे देखिए बी का भी मान यहाँ पे दिया गया, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी का मान 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 ये देखिए ये है ना, यहाँ पे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर यहाँ पे है। ठीक है, इसी का मान आपको निकालना है, यानी ये सब का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं पी से प्रदीप, यानी इसी का मान निकालना है। ठीक है, अब ये सब को जोड़िए, यहाँ पे 5 गो 6 गो, यहाँ पे 9 6 15 या 15 5 कितना हो जाएगा 20 के 0 हरसिन और 2 गो आएगा 3 गो 3 2 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 2p हो जाएगा। ये देखिए ये बराबर के इधर है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ये 50 हो जाएगा और 2p हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी माइनस 25 हो जाएगा, यानी p बराबर क्या आ गया माइनस 25। अब p को क्या माने हैं यही ना, तो इतना का मान क्या आ गया, इतना का मान माइनस 25, ऑप्शन बी। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न देखिए, ये मैट्रिक्स जो है ना, ये यानी ये डिटर्मिनांट के जैसा काम करता है। यदि किसी डिटर्मिनांट के 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर समान हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है 0 होता है। तो 2 गो समान आ गया, बी 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 समान हो गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब ध्यान देने वाला बात है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए परपेंडिकुलर बी पर है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 52 देखिए अभिलंब रूप में तल का समीकरण, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा। देखिए ये बार बार कट जा रहा है आवाजें थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि अभिलंब रूप में तल का समीकरण है, तो इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एल प्लस एम प्लस एन बराबर कोई कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट ले लीजिए, तो यहाँ पे पी कांस्टेंट का काम करेगा, इसके साथ में एल एम एन से गुना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी है लेकिन ये 0 है। ठीक है, तो इसे नहीं लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है कि 2 सरल रेखाओं की दिक् को जाए इतना 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 हो, तो इनके बीच के कोण की कोजाए होगी। तो देखिए L1 इंटू ये L2 हो जाता है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, यही इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहीं तक थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा देरी का हो जाएगा क्या मेरे भाई, 53 तक ही रहने देते हैं, यहाँ से 54 तक का यहाँ से आपको अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस सब का जितना कराए हैं ना उतना का ये फोटो खींच कर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप पे चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे PDF यानी फोटो के रूप में आप सबको दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल ये सब आप प्रश्न बुझा गया होगा, यानी देखिए 1 से लेकर हम लोग 53 तक का कर लिए। ये 53 प्रश्न को कई बार बना जाइए। ठीक है, बेहतरीन तरीका से आप सबको कराए हैं, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार बना जाइए। 400 प्रश्न राइट आपको कराने वाले हैं। 400 में से समझिए कि क्या 400 में से आपको क्या लगता है 50 को सेम नहीं आएगा मेरे भाई, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, ये 1 साल का सिलसिला नहीं है, हर साल का ये सिलसिला है, पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ता है, इस साल भी लड़ेगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फिर आपको 53 से यानी 53 तक करा दिए ना, 54 से 100 तक का सोल्यूशन आपको बेहतरीन तरीका से करा देंगे। यहाँ पे सभी प्रश्न है, ये पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको अगला वीडियो में करा देंगे। यानी अब फिर जो वीडियो आएगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा खत्म हो जाएगा, 53 से यानी 54 से 100 तक। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा ना। चलिए
मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। और एक काम करना है मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतना ही हमें पढ़ाने में ज़्यादा मन लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। जरूर आप सब शेयर वीडियो को दबा के करते हैं, हमें मालूम है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।